केसरिया बालम अवोनी अधारो मारे देश जी। केसरिया बालम अवोनी अधारो मारे देश जी। कोमल कोमल गद्दे जैसी बिछी है, कौन से मसाले से बनी? उसकी जीप है 9 लाख डोमिन, 9 लाख और 16 मन मक्खन एक बिलोने में आता। 16 मन मक्खन एक भी ऐसी नहीं कि जमुना जी की धार के समान दूध न दूध दही की नदियां बहती हैं, मक्खन के पहाड़ के पहाड़। घर में कोई ऐसी कुपोषण होता है, खाना में छाछ ही को नहीं मिले, घर में एक गाय भी कोई नहीं, जन को समझ में आती कि खाली छाछ के लारे भाग गए। घर का मक्खन सद माखन नहीं माता के लिए, और तुम्हारी खट्टी छाछ के पीछे भागते फिर। तो वो को तो ऐसा लग रहा है तुमने को डोरा डाल दिया, करना जादू कर दिया। नवलख धेनु नंद घर दूजे एक न बखड़िया। नवलख धेनु नंद घर दूजे एक न बखड़िया। जी एक न बखड़िया, जी एक न बखड़िया। माखन माखन कानो खानो रे छछड़िया। ओ माखन माखन कानो खानो रे छछड़िया। ओ कान्हा हे कान्हा ओ गाना पकड़ी मत मार मारी मुझे भगरिया। भीगी चुनरिया हमारी भीगी चुनरिया। ओ भीगी चुनरिया री कांटी भीगी चुनरिया। ओ गाना गगड़ी मत मार मारी मुझे भगरिया। और इसके बाद अगली जो कथा वो कांकरिया में ही होगी। कांकरिया ओ खाना कांकरिया मत मार मारी मुझे भगरिया। सरवर पानी में गई सुपर कांकरिया। ओ सरवर पानी में गई मारे सुपर कांकरिया। घोड़ा सिर पर धरिया। ओ सामने क्यों कुंवर कान जी आ गई राजड़िया। ओ खाना गगड़ी मत मार मारी मुझे भगरिया। रावण की कुंजगली में रावण की कुंजगली में बाजे बांसुरिया। सुरिया गाल जी बाजे बांसुरिया। बांसुरिया काल क्या पीर बांसुरिया सुरिया। ओ बांसुरिया काल क्या पीर बांसुरिया सुरिया। कान्हा ओ कान्हा हे कान्हा ओ खाना गगड़ी मत मार मारी मुझे भगरिया। सामो महल मालिया प्यासिया। अरे आओ सामो महल मालिया प्यासिया खड़िया। जी प्यासिया खड़िया जी प्यासिया खड़िया। ऐसे कौन सावरा बिछड़े भी हो दर्शन कैसे कौन सावरा बिछड़े भी खड़िया। ओ गगड़ी मत मार मारी मुझे भगरिया। हरे गिर हरे आया पावड़ा में राधू की चढ़िया। हरे गाल घोड़ा राधू की चढ़िया। हरे हीरा रे सावरिया में गयो हे जी बाबरिया।
सखी कह रही कोन्या मानी रे सखी कोन्या मानी रे जसोदा गिरधारी यशोदा थारो गिरधारी कोन्या मानी रे भूमि
मस्तानी गुजरी कचीने चली आमद मस्तानी गुजरी कचीने चली गोपियों के नाथ की जय, बोलो ब्रज की रसिया की। देख सभी की ओर सुन लेते हैं। गोपियों की बात कभी कभी चलती है। रात सखी सपने में आए नंदलाल, रात सखी सपने में आए नंदलाल, सखी सपने में आए नंदलाल थाम के और हम की कढ़ाई मेरी कर दियो कमाल और हम की कढ़ाई मेरी कर दियो कमाल लाज की है बात हाथ रात सोमनाथ बीच वही अमूरी बारिश उमरिया थरथरा गए उमरिया थरथरा गई कान सो बजाई बेन नैन सो मिलाए ने मुख से कछु से अलवरा गई कछुए से हरबरा गई मैं तो बहुत मर्जी पर मैं तो बहुत मर्जी पर मानो ना पुकार राम के और हम की कढ़ाई मेरी कर दियो कमाल रात सखी सपने में आई नंदलाल ओ धाम की कढ़ाई मेरी कर दियो कमाल संत को निवास आस पास खास नंद सास नीग मेर नीग नाथ बादशाह मान जा बात शाम मान जा चीर गयो चीर मन अधीर नहीं धरत धीर बात है गंभीर मत आए श्याम मान जा सदाए शाम मान जा आए श्याम मान जा सदाए शाम मान जा श्याम तेरी प्रीत बनी जान ओ जना ओ शाम तेरी प्रीत बनी जान को जगा राम के थोड़ी कलाई को दिखा दो मेरे सामने राम के कलाई मेरी करती हो कमाल ओ धाम की कढ़ाई मेरी कर दियो कमाल और रात सखी सपने में आए नंदलाल ओ धाम की कढ़ाई मेरी कर दियो कमाल रंग नहीं सखी को संग कियो खूब होए तंग आज मैं तो घबरा गई आज मैं तो घबरा गई मैं तो घबरा गई सखी मैं तो घबरा गई शोर मचो शोर उठे बोल रहे बोल जोर जोर चौर देखी आज शर्मा देखी लाज शर्मा गई देखी लाज शर्मा गई भेद सब बताने लगी भेद सब बताने लगी अखियाँ लाल लाल राम के ओ धाम की कढ़ाई मेरी कर दियो कमाल और रात सखी सपने में
दियो कमाल नाम के पढ़ाई मेरी कर दियो कमाल। गोपीनाथ की जय हो। के रसिया की। गोपियों की इस तरह की बातें यशोदा मैया सुने, हे भगवान तो छोड़ सो गए। विश्वास नहीं होता, कन्हैया तो ऐसे ही मेज दिखती है, उसके बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं। अब कोई कोई गोपी झूठी शिकायत लेके आई, देखो क्यों बहाना तो चाहिए कुछ। बहनों का थोड़ा कहीं भी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहाना के बिना। घर में भी पीर में भी आ जाए ना तो भाई पूछेगा माँ वो ठीक है ना, तो यहाँ की तो ठीक है ना, तो मुश्किल होता है, बहाना चाहिए कोई। तो कोई ना कोई सच्ची नहीं तो झूठी शिकायत भर देती है। कोई कोई भूल के बाद पहले दिन कोई चमचा छोड़ देती है, कोई मोबाइल छोड़ जाती है। ओ कैसे आई सकी, मेरा मोबाइल भूल गई थी, चमचा ऐसे करके कोई ना कोई बहाना बना कर कोई झूठी शिकायत लेकर आती है। तो कन्हैया चुपके से उसको देखते इशारे से करते, मैया की नजर बचे, गोपी तो झूठी बोल रही है। और कहो दिन वो अकेली मिली ना, तेरा सारा हिसाब ब्याज से चुकाऊंगा। झूठी गोपी कहती देख जसोदा, देखते लाला की हरकत में। तब तक तो बिल्कुल बड़े 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 महाराज ऐसे चुपचाप पत्थर की सी मूर्ति है। अब ये सब देख देख के गोपियां खिलखिला जाते हैं। तो कन्हैया कहते मैया तो क्यों परेशान हो, ये सब तो मुझको देख ले आई और कुछ नहीं है बहाने। ये सुनते गोपियां हंस पड़ती है और बात वही समाप्त हो जाती। मैया ने कहा फिर भी गोपी तुम्हारा कोई नुकसान कर दिया है तो बोली हूँ जसोदा, गोपी कीमत धराए ले, एक एक गागर की तू 100 भरवाए ले। गारी मत दीजिए वो गरीबनी को लाल है, ऐश्वरी अठिलो भैया तेरो बाल बाल संग लेके मेरे घर आ गए, सो का दृश्य याद कर ला। बाल बाल संग लेके मेरे घर आ गए, पहले मटकी होती थी धामा है, पहले मक्खन होता चॉकलेट हो, जो मिल जाए वही ठीक है, गुजरी के घर जो मिल जाए वही ठीक है। गुजरी की बड़ी प्रतीक्षा रहती है, तो ग्वाल मंडली आई कब तो क्या लूटे रहे। तो ग्वाल बाल संग लेके मेरे घर आ गए, माखन को खाए मेरी मटकी गिरावे, अंगूठा दिखावे चले टेढ़ी टेढ़ी चाल है, ऐश्वरी हठीलो मैया। इस तरह से गोपियां खिलखिला के कन्हैया की छवि, कन्हैया का खींचना, इसके कोई इशारे करना, कभी कभी भयभीत सा हो जाना, कभी कभी मुस्कुराना, कभी कोई इशारे करना, कभी रोने लग जाना, कभी कभी चुपचाप, कोई मन गहरे मन, हर अदा मधुराधिपति मधुरम अखिलम, भगवान के हर अदा में रस ही रस। और इसी रस का पान करने के लिए रसिकनी गोपियां आती, बाकी तो सब बहाने। यही गोपियों का भजन है। प्रेम से बोलो राधे। अपने भी राधे राधे गाओ, चलते फिरते उठते बैठते और मौज में रहो, बस यही तुम्हारा भजन। हम तेरे हैं और तुम भीतर ही भीतर अपनापन रखो। जितने बहने भाई बैठे बच्चे सबके सब, बेटियां जितनी बैठे सबके सब सुन लो। बस कन्हैया अपने, राधा रानी अपनी, राधे राधे गाते हो बस। जो हो जाए ठीक, नहीं हो तो फिर देखिए, कोई टेंशन नहीं। नरसिंह जी कहते नानी तू क्यों टेंशन ले, आसी तो आ जाओ सी, नहीं तो चुकी बात, जाओ बाई भवन को मत गवाओ रात, मस्त हो जाना टेंशन ठीक, नहीं हो तो डबल ठीक। राम राम सार तो ये, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मेरे ना नए साल की राधे राधे यही साल है। बाकी कितने छत्ते कुटा कर लो है, कितने झाड़ू पोछा कर लो, कोई काउंटिंग में नहीं आएगा, आगे कोई रिकॉर्ड में नहीं आएगा। वो उसने सबसे ज़्यादा झाड़ू पोछा लगाया, इसने सबसे ज़्यादा दूध की धार निकाली, इसने सबसे ज़्यादा बिल होने की, कुछ भी अकाउंट में नहीं आएगा। इसमें कुछ गिनती नहीं आएगा, इसमें रात दिन फंसे रहते, कुछ गिनती में नहीं आएगा। देखिए भागे जा रहे मेरे काम, आप कुछ गिनती में नहीं आएगा।
सारी उम्र खपा लो झूठी से, यही काम आएगा। बोलो राधे राधे। हे प्रभु, मैं तेरा तो मेरा बहन भाई बच्चे बच्चे इस आत्मीयता के रस में मगर ये आत्मीयता, ये सब नाम जप का फल है। लाखों करोड़ों नाम जप, एक एक नाम में अपना नाम जपना नहीं पड़ेगा, जीवन बदल। इसी ही घरों में गोपियां बनी होगी, तो गोपियां कहीं साधु ही थोड़ी बनी, सन्यासी थोड़ी बनी, कोई महात्मा भी नहीं गई। आप तो कम से कम सत्संग तो सुन रहे, उसको संतों की स्पीड भी नहीं गई, बोली डाली बेपड़ी गंवार गोपियां जंगली, ऐसी गोपियां कितने महान उनका चरित्र है। आज हम गा गा के रस में भगवान के रोग हम स्मृति करते हैं। प्रभु की लीला है रस में, इतनी कृपा भगवान की, ऐसी रस में क्रीड़ा है भगवान। नहीं तो राम लला सुखे सुखे चले, आज जोड़ते जोड़ते चले, तो नहीं ऐसे रसीले प्रेम सरसाते हैं। गोपी हो चाहे ग्वाल हो चाहे सुदामा हो चाहे, सबको अपनाते चले। जो जैसा पात्र है उसी से प्रेम ही प्रेम, दूध का हो गया प्रेम तो प्रेम प्यार जैसा अपना बिल्कुल गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा, सब कुछ हो गया। कोई सा नाम बिल्कुल चिंता नहीं, गुरु मंत्र में खटका ये तो कहीं से ले लो, ज्यादा अटको मत लो, बस ज्यादा ही खटका ले लो, नाम ले लो, बाकी ज्यादा परंपराओं में पराधीनता अटको, सुनता हूँ मत बोलो, सीधा भगवान ने तो स्वामी जी की शरण जी की बात मंत्र गुरु मंत्र लेना है तो ले लो कहीं से, कोई खटका ना लोग बहकाते हैं। ये तो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, प्रेम प्रभु मंत्र है सबसे बड़े। तो गोपियों का कौन गुरु बताओ जरा, कोई बहने बताओ, भाई बताओ, चले बैठे तो सुना तुमने गोपियों के गुरु होते हैं। कन्हैया ही गुरु है, कन्हैया ही माता पिता बंधु है। मीरा जी कहते गिरधर धनी कुटुंबी गिरधर मात पिता सुत भाग, मैं मारे थे थारे हो गावे मीरा, ये सब कुछ धनी गिरधर, धनी कुटुंबी गिरधर मात पिता सुत भाई, सब तमेव सर्वम, सब कुछ हम देव भगवान का सब। अरे उनको कोई शत्रु भी माने तो भी भलाई करेंगे, तो प्यार के नाते तो क्यों कल्याण करेंगे। गालियां देने वाले भी तो माता पिता भाई बंधु धनी कुछ भी मान लो, सब एक साथ मान लो, कोई दोष नहीं है, भगवान सब कुछ। कोई ऐसा प्रेज मत करो कि मैंने तुमको पति मान लिया, तो भाई मान लिया, भाई मान लिया पति, कैसे सब कुछ है भगवान। आदर्श भाई भी बनेंगे, आदर्श पति भी बन जाएंगे। उनमें कोई ऐसे अज्ञान का, मोह ममताओं का, कामनाओं का कोई दोष नहीं। तुम्हें भी निष्काम करते, तुम्हें भी पवित्र कुछ बेखट के भगवान से पाता है। बेटियां इतनी बैठी है, ध्यान नहीं देती, सुनती नहीं बात, इधर इधर बेटियां जितनी बैठी पीछे बैठी है। तुम अभी मान लो कन्हैया मेरे सखा है, भैया मान लो, सखा मान लो, छोटे से ट्रैक नहीं है तुम्हारे जैसे, तुमसे भी छोटे, बड़े अच्छे, उनको भैया मान लो या सखा मान लो। आजकल स्कूलों में कॉलेजों में एक बीमारी चलती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बदल जाते छोटे चोरियां विशेषकर ध्यान में कन्हैया को अपना सखा मान लो। बेटी जितनी बैठी है उसका परिणाम देखो। इस संसार जंगल में कैसे तुम्हें आगे पीछे नहीं, एक नया ही न के डाला, तुम मेरी सखा, मैं तुम्हारी सखी, जो भी तुम्हें अच्छा लगता भाई उसको जो अच्छा लगे, उसके भीतर में मांग होती है, स्वाभाविक मांग जो बनावट स्वाभाविक। मैं भगवान को क्या मानो, तुम स्वतंत्र हो, पति मानो, सखा मानो, बहने भी बड़े बूढ़े यहाँ बैठे,
पोता मांग लो, बेटा मांग लो, लाला मांग लो। मीरा ने पति माना, तो शरीर दिया भगवान को। एक जाटनी में कर्मा, उसने लाला मानती थी जगन्नाथ जी को, उसने गोद में बैठ कर भगवान खिचड़ा खाते, आयु भर एक दिन नहीं खाया है कर्मा। कलेवा ब्रेकफास्ट बाल भोग साक्षात आकर गोद में चल। और आज भी जगन्नाथ जी की परंपरा चलती है, कर्मा बाई के नाम का खिचड़ा आज भी कलेवा में, पहले बाल भोग नहीं लगता था, तब से बात कर्मा बाई ऐसा नहीं भाग। नानी बाई ने भाई माना, मारे नहीं छे जामण जायो भी हमारे कुण अब चीर उड़ावे वीर भाई नहीं, भाई बन क्या है। नानी भाई का बारे सुना ना, द्रौपदी के सखी भाव था, सखा हो मेरे। पतियों ने 5-5 भीष्म ने तो उसको मुंह फेर लिया, वो लुट रही थी। आज आज बहुत कठिन समय है, जिंदगी राक्षसवाद बहुत बढ़ रहा है। बेटी विशेष तरह से भगवान का आश्रय कन्हैया पूरी सावधानी रखिए, ठाकुर जी का साथ का स्वामी आज भी है वो, तो मानो तो सही। ऐसे भगवान हमारे अभी गोपियां वापस जा रही है, आनंद मग्न होकर के भजन इनका हो गया। ये छवि भीतर में धारण कर लेती, तो दिन भर बड़ी मौज लेती, फिर नित्य नियम का चलता, नया दर्शन करें। प्रेम उत्तर बढ़ता चला, और कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े, कोई जप तप नहीं किया, कोई गुरु धारण नहीं, कन्हैया में अपना बन गया। संत ने एक बड़ी व्यापक, तुम किसी को अपना मान लो, तो 3 बातें रखो, मेरा सर्वस्व उनके लिए, उन पर कोई शर्त नहीं रखनी, उनसे कुछ चाहना नहीं, तुम भगवान ही में अपना सर्वस्व देकर बचाव होकर बिना शर्त किसी से प्यार कर लो, भगवान मिल जाएगा। क्योंकि भगवान है, ध्यान दो। जिस भगवान की कथा सुन रहे हैं वो द्वापर में ही थे क्या? अभी नहीं है क्या? अरे सब में है, सब उसमें है, उसके सिवाय कोई है ही नहीं। तो जिस आकृति में तुम रुचि रखो तो उसी में मिलेंगे भगवान। कैसे? अपना सर्वस्व देकर बचाव होकर बिना शर्त किसी से प्यार कर लो, प्रभु ऐसे भगवान की मधुर लीला है। गोपियां बड़ी आनंद मग्न होकर वापस आ रही, उन ढेरी सी गोपियों कह रही, सखियों मेरे घर कबूल नहीं आए, नंद को छोड़ा। नहीं तो मैंने आपको पकड़ के नहीं बता दिया कि कलाई झटक के नहीं बता दिया, तो मैं फला नहीं है। कन्हैया ने सुन ली। हाँ एक बात और की, तुम्हारे घर आ गए, तुम्हारा मक्खन खा गए, दही खा, फिर भी तुम सोई रहती खर्राटे बढ़ते। तब कन्हैया तुम्हारी लंबी लंबी चोटी है ना, तुम्हारे धनी की मूंछ है ना, उससे बांध के चले जाओ। ऐसे बांधे, 1 गांठ, 2 गांठ, 3, 5, 7 बट गांठ लगा जाए। अब जो ही गुजरी सुबह घर के काम धंधे के लिए उठती है, तीनों चोटी से बंधी हुई मूंछ काठी गांठ लगेगी, और चोटी के साथ गई मूंछ भी जाती रहे, उखड़ के जाती रहे, बड़ी भूंडी लगती है ये भगवान। अब आधी मूंछ से बाहर जावे समाज में तो आनंदी लाल जी पहले खबर लेते, भाई साहब ये कौन सा फ्रेंच कट है। आजकल नए नए कट्स हैं, नए नए डिजाइन है ब्यूटी पार्लर। किस मुंह से कहेंगे कन्हैया ने ये सब किया, कई दिन तक लॉकडाउन करना पड़ता है, फिर मुंह दिखाना। ऐसी ऐसी तुम्हारे घर में करके जाओ सखियो, तो मेरे घर नंद को छोड़ा कर बोलिए, मेरे घर आओ ना तो मैंने आगे पकड़ के नहीं बता दिया ना, तो मैं फलाने के लिए। कन्हैया ने सुन ली, अच्छो गुजरी तू बच रही है तो तू सुन ला, तेरे घर का मक्खन आज का आज ये मक्खन है, आज का। और मैं अकेले नहीं आऊंगा, मेरी पूरी टीम आएगी। और जैसे सुजानगढ़ में छोरा चॉकलेट लूटते हैं, ऐसे तेरे घर का मक्खन खा के नहीं बता दिया, नाच नाच के खाने, झूम झूम के खा के नहीं बता दिया, तो मैं नंद के छोरा
गुजरी हुई तो कहाँ थी सही, मैं अभी फैलाने की नहीं हूँ तो मैं पकड़ के कन्हैया मेरे गुजरी में चैलेंज है वो भाई साहब। अब गुजरी तो धीरे तगड़ी है, आज मैं जागूंगी कहाँ थे हमें पकड़ के बताऊंगी। कन्हैया ने भी ठान लिया आज इसका मक्खन खाना। देखो कोई गहना नहीं ले जाते थे, कोई तिजोरी नहीं तोड़ते थे, कोई ताले नहीं तोड़ते थे, मक्खन खाते थे। और कोई डेयरी फार्म नहीं चलाते थे, सीधा ही एक ही डेयरी फार्म खड़ा कर खाओ बस मौज करो। यहाँ वाले गोड़े तो वो लिफाफे भरेगा, कन्हैया तो सीधा ही पेट में बैठेगा। तो तेरे घर का मक्खन आज को आज खा के नहीं मिला, जो गुजरी तो मैंने तो आ तो सही तो पकड़ के। अब गुजरी भी कष्ट लगा रही है, पूरी झाड़ रखवाई कर रही है, ऊपर छात में कहीं कहीं घूम रही, कहाँ से आवे वो पकड़ के बताऊंगी। कन्हैया ने भी ठान ली, पूरी टीम लेकर के कन्हैया उसके बगल में ही ऐसा नोरा खाली उसमें कहीं कहीं झाड़ वाड़ कुछ है तो कन्हैया उसमें छिप गए। तो बस देख रहे हैं गुजरी को घूम रही है, चुपके चुपके गश्त ले रही। कब इसको नींद की झपकी आवे हम अटैक करें। रात के 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बजे गुजरी ढीली हो गई। आज नहीं आएगा फालतू का जाग होगा, फालतू में घूम रहे आराम करेंगे, तो काम धंधा नहीं होगा वैसे। तो थोड़ी सी बैठी कि उसको नींद की झपकी लग गई। कन्हैया तो कन्हैया ना खुद सो रहा था, सोने से सीटी बजाई, द्वार वालों को इशारा किया चलो गुजरी के चलो लूट में सो 20 तो वैसे करके गुजरी के घर में कन्हैया घुस गए। बाल बाल सब मधुमंगल मन सुखा तन सुखा सुबल तोड़ सुदामा सुदामा। मटकी थोड़ी ऊंची थी, कन्हैया उछक तो रहे पर वो पकड़ में नहीं आई। तो मनसुखा थोड़ा मोटा सा है तो बोले मनसुखा चल रहे टेबल बन जा। कन्हैया मनसुखा की पीठ पर चढ़ गए और मटकी पकड़ में आ गई। अब वो जो कन्हैया बार बार ऊपर भुजा करते हैं मक्खन खाने के लिए, तो छोटे छोरा होते हैं उनकी कमर पतली होती है, तो जो भुजा ऊपर उठाए तो कमर और पतली हो जाती है, और जो कमर पतली होती है तो कन्हैया की धोती धीरे धीरे नीचे खिसक दी जा रही है। वहां अंधेरा भी है। वास्तव में लीला श्रीनाथ जी की, उस समय कुंभनदास जी की पीठ पर चढ़े हुए थे, तीसरा कोई था नहीं वाले। और कन्हैया के हाथ में मक्खन वाले इसलिए पकड़ नहीं पा रहे, मक्खन वाले हाथ धोती में लगेंगे, मक्खन धोती में चिपकेगा तो मैया पूछेगी मक्खन कहाँ गया, कहाँ गया, कैसे कहाँ गया, क्या बात है, नींद में तो मक्खन खाया नहीं, मक्खन कैसे लग गया तो सोई पकड़ी, इसलिए वो कहीं करा और पूरी काठी खिसक गई। घुटने से नीचे आ गई, इतनी खिसक सकती थी, पूरी खिसक गई। देख लो झांकी कर लो श्याम सुंदर की, ये श्याम सुंदर। देखो भगवान हमारे जैसे बन के आते ताकि हमारी वृत्तियाँ हमारे जैसी होकर के उनके जैसी होकर के भगवान में हो जाए, कि भगवान की सब लीला ऐसा ज्ञान हो जाए। तो जो ही हम कुंभनदास जी देख तो रहे हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे, और ठाकुर जी भी दोनों हाथ मक्खन से वो भी कुछ नहीं कर पा खाई, तो उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया, 4 भुजा धारण किया, फिर 2 साफ हाथ है उससे धोती वापस पहन हो गया। तो श्रीनाथ जी की लीला है। कुंभनाथ जी ने अगली संतान गृहस्थी थे, क्षत्रिय 7 संतान, अगली संतान का नाम है चतुर्भुज दास, इसी छवि के नाम पर चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास भगवान ने धोती के लिए 4 कुंभनाथ जी ऐसे विचित्र महात्मा थे, बड़े अकिंचन गृहस्थी, श्रीनाथ जी की सेवा में, अष्टयाम सेवा में, सूरदास जी कुंभनाथ जी सब तो बहुत साथ देवा सत्पुरुष का त्याग देख हमारे कोई मंत्री जल्दी आ जाते हैं, बड़ी भक्ता बनी करते, ये योजना देता वो देते। एक राजा आया है स्वयं हाथ जोड़ जोड़ के, आज तो आगे तो राजा पर असर पड़ा इस त्याग का, अनुभूत हुआ, ये तो घरे आए दंडवत प्रणाम करके गुणगान करता। ये ठाकुर जी फिर कुंभनदास जी गोदी में बाबा
बोले कहा कहने के लिए आए थे। राजा बीच में पटक गया, आ गया, तो ध्यान उधर चले गया, तुम चले। तो ठाकुर जी बोले तुम बड़े भूले हो बाबा, मैं यही कहने के लिए आया था कि राजा आएगा, कोई सेवा के लिए या तो मेरे लिए करेगा। तो बाबा कोई सेवा स्वीकार कर लेते, राजा पे मन नहीं जाता, तो राजा को भी सेवा दी नहीं कहने के। कुंभदास जी बोले बाप कन्हैया जे सच बताना, अगर मैं राजा की सेवा ले लेता तो दोबारा तुम गोद में आते? मैं जानता हूँ झुंझुने संसार के, ये तुम झुंझुने थमा देते हो और फिर छुड़ा के चले जाते हो। झुंझुने कब तक बजेंगे? ख्याल तो करो, कब तक बजाओगे झुंझुने? घिसेंगे, पिटेंगे, बिखरेंगे, फिर वही ठन ठन पाल, कन्हैया भी गया, झुंझुने भी गए। इसलिए तुम मेरा सब कुछ ठाकुर जी के लिए तुम झरने लगे बस। बहुत बार उन्होंने कहा कन्हैया ऋषिनाथ जी महाराज की, गोवर्धन नाथ की, वल्लभाधीश की। बार बार कहने कन्हैया तो अकेले इकट्ठा करो, गुजरी के घर वालों को ढोल पीट दो। श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, प्रभु जी हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊ जी हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी, मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी, हाँ मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी। और मुकुट पीतांबर सोहे, और मुकुट पीतांबर सोहे, मुख पर मुरली अधर धरी, उमला मुख पर मुरली अधर धरी। ऐसे रसिया दाई की हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी। श्रीनाथ जी हमारे ऐसी रसिया, दाऊ जी हमारे ऐसी रसिया, मुझे बुलावे घड़ी घड़ी। और मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुख पर मुरली अधरी धरी, उमला मुख पर मुरली अधर धरी। ऐसे रसिया दाई की हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी। श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊ जी हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी। मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी, हाँ मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी। सब सखियन मिले रास रचियो है, सब सखियन मिले रास रचो है, वृंदावन की कुंज गली, भोला वृंदावन की कुंज गली। नाथ जी हमारे ऐसे रसिया दाई की हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी। श्रीनाथ जी हमारे ऐसी रसिया, दाऊ जी हमारे ऐसी रसिया, मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी। मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी, हाँ मुझे बुलावे बनो घड़ी घड़ी। चार चौक को
मंदिर बनो है, चार चौक को मंदिर बनो है, आप विराजे छपर तड़ी, ओ भला आप विराजो छपर तड़ी। श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊ जी हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे बलोबड़ी घड़ी, मुझे बुलावे हाँ मुझे बुलावे बलोबड़ी घड़ी। दौड़े दौड़े दर्शन को जाऊं, दौड़े दौड़े दर्शन को मैं जाऊं, झापट लागी तड़ातड़ी, ओ वाला झापड़ लागी तड़ातड़ी। ऐसे रसिया मुझे बुलावे बलोबड़ी घड़ी, श्रीनाथ जी हमारे ऐसे रसिया, दाऊ जी हमारे ऐसे रसिया, मुझे बुलावे बलोबड़ी घड़ी, मुझे बुलावे बलोबड़ी घड़ी। ओ नंददास प्रभु की छवि निरखते, नंददास की छवि निरखत, श्री जी चरण में जाय पड़ी, ओ वाला श्री जी के चरणों में जाए पड़ी। ऐसे रसिया प्रभु की हमारे, ऐसे रसिया मुझे बुलावे ओ श्री जाके कुत्ते ने वो सब तो भागे, बोले गुजरी तेरे घर में बिल्ली बिल्ली घुस गई, तेरे मक्खन का गोलों को आंसू। ऊपर से गुजरी कूदी और सारे बाल बाल तो खिसक गए। कन्हैया वो कार्रवाई में लगे थे, वो अड्डे कन्हैया की कलाई पकड़ी, देख ली पगड़ी। अब तो जब देखा तो बड़ी खुश हुई, रोमांची में स्पर्श तो बड़ी इतना जिसको कोई नहीं पकड़ सकता उसको मैंने पकड़ा। सुबह 3 बजे गलियों में घूम रही, हाँ करके उठाओ, मैंने किसको पकड़ा दो। अब तमाशा देखने के लिए 3 बजे उठ जाएंगे, यहाँ 8 बजे को उठे, सब आगे गोपी ग्वाल बाल गोपी अकेले लगी सकी है तो भला देखी पकड़ी। दूसरी बोली दिल्ली डूबी कान में खड़ी पलटी बाल रस्सी, कभी कभी गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो खोनी कद पलटी मार जाए, सामने भरोसो जाए। चलो सकी उसको टिकट तो लगनी नहीं, देखते मुकाबला टक्कर का, क्या तो गुजरी की नाक कटेगी, क्या कानूड़ा की बताइए। सारी गोपियां चल पड़ी, गोपी नंद बाबा की, और नंद बाबा की थोड़ी लाल जगती से घूमते लंबे लंबे काट लिए। रात को अंधेरा में भीड़ बहुत आधा रास्ता, उस गुजरी का छोड़ा ना कन्हैया का जिगरी दोस्त, और वो कहने लगा इशारे से कहीं भी, कन्हैया यार तू है हमारा सरदार, तेरी सरदारी में मक्खन खा खा के ना, टोपी खा खा के धींगरे हमें तगड़े हो। गोपियों की किसी की हिम्मत नहीं होती वो देखने की, तेरी सरदारी का सवाल है, और मुँह को लग रहा कन्हैया तो आज पिट जाए, और तू पिट गया तो फिर हमारे को फिर वही दुबले पतले हो जाएंगे। कन्हैया तेरे लिए जान भी आ जाए, तेरे लिए तेरी सरदारी में तेरी टोपियाँ खाई है, तो तू कुछ भी हो जाए तू नहीं पिटना चाहिए, फिर मैं पिट जाऊँ। और पक्का बोले हाँ। अब कन्हैया के पास कलाकारी की कमी, मुझे कट्ठे पकड़ रखा था, कन्हैया हाय दिया भी कर कोई ढिलाई नहीं, कन्हैया ने जादू करी, सब जादूगरों का जादू जो ढंग से मुझे के हाथ से कलाई खाँच, वहाँ पे छोड़े ये कलाई वहाँ के हाथ में फिट कर दी, और अंधेरे में भीड़ में निकल कर सीधा भैया ने जहाँ सुनाया था वही सुना, खरनाटे उसमें निकली है। 4-1 बजे भैया जाग रही है, कन्हैया आंगन में घूम रही है, इतनी सारी भीड़ देखी, भैया का माथा ठंडा हो रही की जो हमारे से मत हो गई, अब इतनी भीड़ कैसे लेके आए। मेरे लाला को देखते हुए शरारती भाग रही हो, देखा कन्हैया तो मस्त सो रहे हैं, सच्चे आदमी की चाल डाला बॉडी लैंग्वेज, भैया इतना चाल वाले, बोले आज किसकी पंचायती लेके आए हो,
तो आगे आगे घूमता लोग किंची बोली कहती थी जसोदा मेरो लाला बड़ो सूदो है, बड़ो भोरो है, बड़ो प्यारो है, कुछ नहीं नाम ही चोर है तेरा लाला। आज मैंने रंग याद पकड़ा, मैं ये तो जानती मेरो लाला चोर लाला तो यहाँ कोई गोजनी घूमता है ना सावल लाले सरकार देख चलो महापुर की था कॉन्फिडेंस में घूम के बोल तेरो ये जसोदा तेरो ही लाला। जब देखा तो माँ को तो उसको झापड़ लगाई, जोरदार धक्का लगा, वो झापड़ खा गई मस्त इतनी सी बात बच्ची मस्त सारी गोपियाँ ताली हो जाने लगी। कहने लगी अब तो तू फलाने की होगी ना, बड़े चैलेंज करती थी फलाने की पकड़ के। हमने कहा था ना ऐसे झगड़ा मोल लेने का देना, बेचारी की ऐसी भूखी लगी मुंह दिखाने लायक चुप बड़े बाजार में ना कर चुपचाप वापस गई अपने छोरा हाथ में नहीं यार कबड्डी खेलते हैं और वापस जा रही उदास। हुआ क्या वो छोरा के साथ रहते मस्त हुआ क्या है पकड़ा तो मैंने नंद का छोरा भाटा कहाँ से आ गया वही रखा गया ये तो अंदर खिड़की से मुँह उठा के ये तो इधर और रास्ते में कांच में चली जा रही थी कहीं उसके यहाँ डर बोला गुजरी राम राम करो वो पीने नजर उठा के देखा देखो तो बात तो नहीं अब देखना मत आज मेरी बात सुन लो। अब मुकदमा तो मेरे पक्ष में आई है अच्छी बात देख अब पूरी डिटेल सुन ले क्या क्या हुआ। तो जो पकड़ा था ना वो नंद के छोरे को पकड़ा तो देख ले कलाकारी मोटे ही आवे और कोई के नहीं है। और तेरे घर का मक्खन इतना टेस्टी है कि अगर मैं नंद को छोड़ा हूँ तो मैं कल हो रहा हूँ पूरी टीम लेके आऊँ। आज तेरे पकड़ा ना तो तेरे छोरे का हाथ तक हाथों में अब कल तो अगर पकड़ ली ना उसका पहले से तो रिजल्ट सो गया। कल तेरे धनी ना तेरे लंबी मूँछ छोड़े धोए तेरे धनी का हाथ तेरे हाथ में फंसा दिया ना तो मैं भी नंद को छोड़ा तो देख लेंगे पूरे ब्रज में फेरा चलेगा गाजे बाजे के साथ तालियां बजेगी देख ली पूरी तो बेचारी धक रहेगी तू जान तेरा ब्रज जाने तेरा मक्खन जाने में तो फालतू जंजाल में फंस गई तो राम राम करो। ये क्या ब्रज की रीत है मुझे तो कुछ पता ही नहीं बड़ा कठिन ब्रज में जी सीधा कर देते हैं उथल पुथल मचाम से इसे राम राम ही करो राधे राधे काम करो कोई दमदारी वही कर सकते बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मैया दिन बिलोना कर रही थी लाला को भूख लगी आई मैया मक्खन खाऊंगा कन्हैया भी तो घना ही मक्खन पड़ा ढेर के लिए मैया बासी सद मक्खन खाऊं और थोड़ा मक्खन में समय था आने तो कन्हैया को आगे भूख लगी रीस आ गई तो मथानी में सब मटकियाँ फोड़ दी भरी हुई तक्कर मक्खन की सारा दही बिछा दिया जैसे कोई सफेद चादर। और मैया ने आज समझ में आया कि सच में गोपियाँ सच कहती थी घर में प्रैक्टिकल किया था मैया समझ। और यहाँ की शरारत ऐसी बनेगी तो अच्छे भले घर की कोई लड़की भी आपको बहनी बन जाएगा कुमार रह जाएगा नाक कटाएगा आज मैया की खबर लोगे। मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया ऊखर से बांधने लगी ऊखर से बांधने लगी तो किनारे रस्सी के 2 अंगुल कम पड़ गए लारी को क्या देख रही है एक सखी एक रस्सी और ना देखे मन मार के कहीं से राम कन्हैया को बांधी कोमल से मक्खन जैसे इतनी कठोर रस्सी से जसोदा को कहा है वो सारी गोपियाँ हाय है मैया का कब्जा है मेरा लाला है कहाँ कुछ भी कर सकते गोपियाँ दुखी हो रही मन मार के रस्सी लाई डबल रस्सी कर दी गांठ बांध के फिर घुमाती है और जब गांठ बांधने की बारी है तो वही की वही 2 अंगुल की रकम पड़ जाती चक्की तो डबल रस्सी कर दी फिर वही 2 अंगुल की ना पेट बढ़े ना मुखर बढ़ाओ ना डबल रस्सी हुई वही 2 अंगुल जारी एक और रस्सी मन मार के बेचारी एक और रस्सी ले 3 गुना कर दी फिर बांध के वही 2 अंगुल की मैया के तो पसीने छूट छोरा तू जादू कर रहे कन्हैया ने अंगूठा दिया डोकरी बांध ले मुँह जादू कर लो तो घर को है उदाहरण लाया बांध ले बड़े बड़े शंकर ब्रह्मा नहीं बांध सके डोकरी बांध तो मैया हाथ दिखने मैं तो नहीं मैं तो
ये जब तुम्हारी हेकड़ी खत्म हो जाती है ना तो भगवान मिलते हैं। इसलिए जितना कुछ करना है भजन करो चाहे सेवा करो, तो करने का भीतर में कुछ है ना, हेकड़ी जो भी कह दो वो सब खत्म हो जाएगी। सरेंडर हो रहे भगवान मेरे किए कुछ नहीं बना, हे सांवरा मैं तेरी शरण हूँ, हे भगवान जिस अब देखो सफल। इसलिए भगवान कृपा साध्य है, पर एक कृपा साध्य ये अनुभूति तभी होगी जब अपना सारा बल साधना में, सेवा में, भजन में खपा लोगे। बिना बल खपाए सीधे तुम सोचो कि तो समझ में नहीं आएगी कृपा उनकी। सारा बल खपा लो सेवा में, भजन में, तो नहीं बनेगा काम, तब उसकी शरणागति आएगी, तब वो मेरे तब समझ में कृपा से मिलते, करने से नहीं मिलता। कृपा साध्य है, पर ये अनुभव उसी को होगा जो साधन में पूरा बल खपा देगा। मैया हार गई, मैया कन्हैया अब की बात जरा मैया, तो कन्हैया रस बंधन में आ गई। दामोदर नाम पड़ा, बोलो दामोदर लाला की दाम जिसके उदर में कार्तिक के महीने की लीला, इस महीने का नाम भी दामोदर मास। मैया ने गोपियों को सगत दवाई सखियो, तुमको गोरस की सुगंध है जो तुमने लाला को खोला, या तुम यहाँ रही तो चले जाओ। मन मार के बेचारे हाय हाय करते सब गोपियाँ चली गई। कन्हैया ने अपने विचार किया, वो मैया ने गोपियों को सुगंध दिवाई दी, ग्वालों को तो नहीं दिवाई। तो सीटी बजाई के सारे ग्वाल वाल आ गए। लेकिन ये कहा बात यार मैया वो घर में बांधी कहा करना, तो लोग कई पीढ़ियों पुराना बड़े बड़े थक गए, क्या वो खाड़ के सैर कर सारे ग्वाल बांध इस बात उगल को झटका लगाया, घड़ा हुआ उखड़ गया। उखड़ करके कन्हैया घसीट के आगे ले जाने लगे सब ग्वाल वालों से। आगे दो वृक्ष थे 8 साल, और दोनों वृक्ष थे यमलाल जो कई पीढ़ियों पुराने, पास सटे बीच में से थोड़ा सा गैप, कन्हैया उसमें पसर गए छोटे से, उखड़ पीछे हट गया। ग्वाल वाल बोले पीछे हट, परिक्रमा करके घूम के निकल गए। कन्हैया पीछे हटते नहीं, उखड़ आकर निकलता नहीं। ग्वाल वाल उखड़ दूर चले, तू जानो तेरे उखड़ पीछे। कन्हैया ने अकेले ही झटका लगाया और वो दोनों कई पीढ़ियों पुराने वृक्ष जड़ से उगले, धड़ाम धड़ाम नीचे गिर गए। और दो वृक्ष, दोनों में से दो देवता सामने प्रकट हो गए और हाथ जोड़े भगवान से क्या कह रहे, ग्वाल वाल चौके छोड़ो कानों तो भगवान क्या कह रहे वो सुनो। वाणी व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदु। अर्थात हे हरि, जो कुछ भी व्यक्त जगत दिख रहा है, आंखों से देख रहे, कानों सुन रहे, मन से अनुभव कर रहे, और जो कुछ अव्यक्त इंद्रियों से पड़े वो भी सब आपका ही रूप है। मैंने भगवान ही स्वीकार कर लो सब, मैं भगवान ही। और थोड़ी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, भगवान ही और चुप। आपके गुणों को सदा सदा गायन करते और हमारे कान आपकी मधुर मधुर कथाओं को सुनते। हमारे दोनों हाथ विश्व रूप में आप उनकी सेवा में, परिजनों की सेवा में लगे। हमारा हृदय आपकी स्मृति में भरता रहे, भूख उठती रहे, आपकी याद उमड़ती रहे। हमारा सिर इस विश्व रूप में इस भगवान के सम्मुख झुकता रहे। जगत प्रणाम सी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जो। हे हरि, हमारी आंखें सर्वत्र आप ही आपका दर्शन करें, आपके संतों को, भक्तों को, ऋषिकों को ही देखते हैं। ये भक्ति मांगे है। इन दोनों देवताओं ने भक्ति मांगी, भगवान तथास्तु कहे। अरे देवलोक चले गए। कुबेर के बेटे थे नलकुबर और मणिग्रीव। कभी कभी हम मत वाले होकर भूल जाते। स्त्रियों के मत में ये मत वाले होकर सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी वहां से जा रहे थे, उनको राम राम प्रणाम अभिवादन कुछ नहीं किया। नारद जी सोचते तो कैसे संस्कार करते, संस्कार ही नहीं, देवताओं का उदंड हो रहे। तो उनको कह दिया जाओ, रुखड़ा बन जाओ, वृक्ष बन जाओ।
अब ये दोनों देवता की लड़ाई माने गलती होगी, दया करो। संतों को दया ही। नारद जी बोले देखो द्वापर के अंत के वृक्ष बनोगे और स्वयं प्रभु बाल लीला करते करते तुम्हारा उद्धार कर देंगे। नारद जी के वचनों को भगवान ने सत्य किया। तो सारा पुरुष दौड़ पड़ा, मैया बाबा सभा देखा तो दोनों वृक्ष, कोई आंधी तूफान भूकंप कुछ भी नहीं, कैसे गिर गए? लाला ठीक ठीक ही बंधन खोले। 2 वर्ष के दिन की कन्हैया नंद बाबा ने ब्रज को छोड़ने का मन बनाया, गोकुल को छोड़ने का मन बनाया।